उस दौर जहालत में दिल खाना एक काबा था, उस दौर जहालत में दिल खाना एक काबा था, अब इल्म हुनर पाकर काफिर हुआ जाता हूँ। इस शेर के तालिक जनाब सरवर नेपाली साहब से गुजारिश है कि वो आकर अपना तालिक महफिल को सुनाएं। क्या बात है, बड़ा सुस्त समय ताली हो जाते हैं। सीनियर लॉट शुरू हो गई, ताली सीनियर लोग पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह जो तारीखी हो गया है, जिस तरह की शख्सियत सलाउद्दीन साहब, रेहान साहब और ज़हूरुल इस्लाम जावेद साहब यहाँ मौजूद हैं, एक यादगार नशिस्त हुई हमारे लिए, बहुत हम लोग खुशकिस्मत हैं। तरही गज़ल का मतलब पेश खिदमत है। एक पत्थर है जो बस जिद पे अड़ा लगता है, एक पत्थर है जो बस जिद पे अड़ा लगता है, एक पत्थर है जो बस जिद पे अड़ा लगता है, जो खुदा है वो बाहर कैफ खुदा बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। अगला शेर मुझे लगता है सबसे पहले सलाउद्दीन भाई न समझ जाएं, जिनकी सियासत पे सबसे पैनी नजर रहती है, उनके लिए। उसके दामन पे लहू के हैं हजारों छींटे, 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 आज वो शख्स बड़ा शौक हवाल आज वो शख्स बड़ा शौक कबा लगता है, उसके दामन पे लहू के हैं हजारों छींटे, उसके दामन पे लहू के हैं हजारों छींटे, उसके दामन पे लहू के हैं हजारों छींटे, आज वो शख्स बड़ा शौक कबा लगता है। बहुत शुक्रिया। जब खुमार उसका चढ़ा है तो करे क्या नजरें, जब खुमार उसका चढ़ा है तो करे क्या नजरें, जब खुमार उसका चढ़ा है तो करे क्या नजरें, अब धुआं भी मुझे सावन की आए है। क्या बात कही है, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। धुआं भी मुझे सावन की घटा लगता है। अगला शेर खास करके तवज्जो चाहता हूँ। हुस्न तो है ही फकत देखने की चीज, मगर हुस्न तो है ही
फकत देखने की चीज मगर हुस्न तो है ही फकत देखने की चीज मगर कोई भी देखे उसे मुझको क्या बात की, वाह, है। मैंने भी खुश्क किया आँख में पानी कितना, मैंने भी खुश मैंने पानी भी कितना खुश्क किया आँख में पानी कितना, मैंने भी खुश्क किया आँख में पानी कितना, एक तू ही नहीं सावन की घटा लगता है। अगला शेर पेश कर रहा हूँ। जब से सोचा है कि अब जोड़ लूं दिल को तुझसे, जब से सोचा है कि अब जब जोड़ से दिल को तुझसे, सोचा है कि अब जोड़ लूं दिल को तुझसे, जब से सोचा है कि अब जोड़ लूं दिल को तुझसे, मुझको हर शख्स फकत तुझसे जुड़ा क्या बात कर दी भाई, क्या बात की है। मुझको शेर से पहले अगर ये कह दिया जाए कि ये नात का शेर है या हमद का शेर है या और किसी चीज का शेर है तो उसका मकसद खत्म हो जाता है। मेरे नजदीक जो है शेर को सामईन पे छोड़ना चाहिए कि वो उसे किस बुलंदी तक ले जाता है। शेर पेश खिदमत है। तेरे ही रंग में मैं अब के चुनर रंग लूंगी, तेरे ही रंग में अब तेरे ही रंग में अब के मैं अब के चुनर रंग लूंगी, तेरे ही रंग में मैं अब के चुनर रंग लूंगी, मेरा रंग रेज जमाने से जुदा क्या कहने मेरा रंग रेज जमाने से जुदा लगता है। उफ ये कांटे मेरे दामन से उलझते हैं बहुत, उफ ये कांटे मेरे उफ दामन ये से उलझते हैं बहुत। कांटे मेरे दामन से उलझते हैं बहुत, उफ ये कांटे मेरे दामन से उलझते हैं बहुत, जख्म दिल क्यों इन्हें, जख्म दिल क्यों इन्हें फूलों की तरह फूलों की तरह लगता है। सॉरी इसमें फूलों की अदा लगता है, काफी गलत हो जाएगा। जख्म दिल क्यों इन्हें फूलों की अदा लगता है। शेर पेश कर रहा हूँ। बारहा कर चुका मैं तरके ताल्लुक उससे, बारहा कर चुका मैं, बारहा कर चुका मैं तरके ताल्लुक उससे,
बारहा कर चुका मैं तर्क ताल्लुक उससे, पर वो एक शख्स मेरे दिल से बंधा लगा है। पर वो एक शख्स मेरे दिल से बंधा क्या कहने हैं, क्या कहने हैं आदिल भाई, क्या कहने हैं? मैं भला चुप रहूं सच्चाई पे मुमकिन ही नहीं, मैं भला चुप रहूं सच्चाई पे। सच्चाई पे मुमकिन ही नहीं, मैं भला चुप रहूं सच्चाई पे मुमकिन ही नहीं, बोलता हूँ तो ज़माने को बुरा लगता है, बोलता हूँ तो ज़माने को बुरा लगता है। एक सूरत है निगाहों में बसाए सरवर, एक सूरत है निगाहों में बसाए सरवर, एक सूरत है निगाहों में बसाए सरवर, एक जलवा है जो नक्शे कफे पालक, एक जलवा है जो नक्शे कफे पालक है जो नक्शे कफे पालक। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना? क्या पे ध्यान साहब जा रहे हैं भाई? मुझे थोड़ी सी नहीं, वो तो आप पहले ही कह चुके थे कि बस रेडियो के लिए, लेकिन असल में मुझको आपके सामने वो कहना था और आप चले जाएंगे तो हो जाएगा मामला। अच्छा, तो आप अगर कहना चाहें तो हम कहते हैं हमारे 2 शायर बचे हैं तो चलिए 2 शायर कर। हाँ, क्योंकि भाई काफी कल देख आ गए अपनी मर्जी से जाएंगे, हमारी मर्जी से नहीं, ये पाबंदी बिल्कुल नहीं, मुझको भी जाना है। हमने रोका है, जा रहे थे, हमने कहा भाई मुझे कुछ कहना है, वो सिर्फ आपकी मौजूदगी, तो आपने ये फरमाया कि 2 लोग सिर्फ बचे हैं, इसका मतलब कि उस वक्त तक ये बैठेंगे जब तक कह देगा। नहीं, लेकिन एक राउंड और है। नहीं, आप रोकिए नहीं। देखिए ऐसा है कि जो लोगों को जाना है, मैं खुद भी कब उसी पर नहीं सलाम भाई, आपका अभी बैठा हूँ, अभी मेरे पास तभी पहले खत्म करें, तभी पहले। अब अभी आदिल सरवर नेपाली साहब को सुन रहे हैं। उनके वालिद साहब हमारे भी मौजूद है, नेपालगंज से तशरीफ लाए हुए हैं आजकल। उनके एक शेर से उन्हें दावत कलाम देता हूँ कि तब से सूरज को अंधेरों ने चुराया है, अभी ढूंढते फिर ये चिरागों को जलाने। पीछे रह गई। हाँ, वो निशान चले। नहीं मिली शेख साहब लोगों ने बहुत अच्छे से सुने हैं। बहरहाल खाना पूरी के लिहाज से 2-4 शेर। कौन
कहता है कि बंदा ये खुदा लगता है? कौन कहता है कौन कहता है कि बंदा ये खुदा लगता है? सब में शामिल है मगर सबसे जुदा लगता है। सब में शामिल है मगर सबसे जुदा लगता है। मुझको हर शख्स निगाहों से खफा लगता है। मुझको हर शख्स निगाहों से खफा लगता है। मुझको हर शख्स निगाहों से खफा लगता है। बोलता हूँ तो जमाने को बुरा क्या कहने निगाहों से खफा लगता है। बोलता हूँ तो जमाने को बुरा। इसकी आगोश में मदफून फसाने कितने, इसकी आगोश में मदफून फसाने कितने, ये समंदर तो बस अश्कों से भरा लगता है। क्या कहने इसकी आगोश में मदफून फसाने कितने, ये समंदर तो बस अश्कों से भरा लगता है। चैन आया नहीं, चैन आया ही नहीं उसको दिलासों से मेरे, चैन आया ही नहीं उसको दिलासों से मेरे, उसको दिलासों से मेरे, हाँफता कांपता सहमा सा डरा लगता है। क्या कहने, क्या बात की, क्या कहने, कांपता सहमा सा डरा लगता है। चैन आया ही नहीं उसको दिलासों से मेरे, हाँफता कांपता सहमा सा डरा लगता है। आखिरी शेर में फरमाए, पाक दामानी की एक ऐसी निशानी है फकत, पाक दामानी की एक ऐसी निशानी, पाक दामानी की एक ऐसी निशानी है फकत, उनका दामन है जो पीछे से फटा लगता है। निशानी है फकत, उनका दामन है जो पीछे से फटा लगता है। महफिले शेरो सुखन देख यहाँ पर सैयद, महफिले शेरो सुखन देख यहाँ पर सैयद, मुझको यो देश तो परदेश सा, परदेश मुझको यो देश तो अपनों से अपनों की जगह लगता है। मुझको ये देश तो अपनों की जगह लगता है। बहुत शुक्रिया शेर साहब। हमारे आज के सदर मुशायरा जनाब ज़हूर इस्लाम जावेद साहब ने रात 11 बजे के आसपास मिसरा दिया है, मैंने तरह मिसरा और उस पर गज़ल की है माशाल्लाह, और आपके सामने वो भी आपने बहुत ही फेवर किया, नहीं देना चाहिए। तरही मुशायरे का यही होता है, ये भी उस्ताद पिछली बार यही हुआ था, पिछली बार सदर की कुर्सी फायदा भी यही होता है। कल आपने दे दिया ये इनके हक में सही तरही का मतलब भी यही होता है, आपको मालूम ही नहीं। चलिए मैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ महफिल मुझसे सुखमताज का, जिन्होंने ये हमेशा दरअसल उन्होंने प्रोग्राम बच्चों को उर्दू के लिए शुरू किया था, लेकिन इसको मज़ीद वसअत देते जा रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि उर्दू की तरबियत तरक्की के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं मिसरा था कि बोलता हूँ तो ज़माने को बुरा लगता है। मुझे जॉन एलिया का शेर याद आया था इसी हवाले से कि जो देखता हूँ वही बोलने का, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसाद, देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। ये जैसा कि इन्होंने दिया था तेरा अंदाज़े सुखन ऐसा नया लगता है, तेरा अंदाज़े सुखन ऐसा नया लगता है,
बरबते दिल पे कोई नगमा सरा। क्या कहने दिल पे कोई सरा लगता है। ऐसा नया लगता है बरबते दिल पे कोई नगमा सरा। वो दिया जिससे कि रोशन हो निगारे हस्ती। वो दिया जिससे कि रोशन हो निगारे हस्ती। गौर से देखें हवाओं में घिरा लगता है। गौर से देखें हवाओं में घिरा वो दिया जिससे कि रोशन हो निगारे हस्ती। गौर से देखें हवाओं में घिरा लगता है। हमें आगोश जुनू में तो ताज्जुब कैसा। हम हैं आगोश जुनू में तो ताज्जुब कैसा। ताज्जुब कैसा। वो भी तो दुश्मन अरबाब वफा लगता है। क्या बात कही है, क्या बात। जुनू में तो ताज्जुब कैसा। वो भी तो दुश्मन अरबाब वफा लगता है। और गर न हो जलवा गरी बज़्म तरब में फिर भी। जान भाई कि गर न हो जलवा गरी बज़्म तरब में फिर भी तेरी खुशबू से वहाँ तेरा पता लगता है। क्या बात कही, क्या बात। बज़्म तरब में फिर भी तेरी खुशबू से वहाँ तेरा पता लगता है। और हमने यूं मिस्रे गालिब को बदल कर देखा। बदल कर देखा तेरे घर जाएगा सैलाब बला लगता है। क्या बात क्या। मिस्रे गालिब को बदल कर देखा तेरे घर जाएगा सैलाब बला लगता है। तब के दोनों हाथों से छुपाना तेरे चेहरे का मुझे। दोनों हाथों से छुपाना तेरे चेहरे का मुझे। सोचता हूँ तो तेरा दस्ते दुआ लगता है। सोचता हूँ तो तेरा दस्ते दुआ लगता है। उसका मिलना भी कयामत से नहीं कम जावेद। उसका मिलना भी कयामत से नहीं कम जावेद। उसका मिलना भी मुझे रोज़े जज़ा लगता है। उसका मिलना भी कयामत से नहीं कम जावेद। उसका मिलना भी मुझे रोज़े जज़ा लगता है। उसका मिलना भी मुझे रोज़े जज़ा लगता है। किस्सा पता वो खानी बजाई हुई अपनी गजल फाड़ दी थी। ऐसे गजल सुनने के बाद हमने अगर पहले नहीं पढ़ा तो हम लोग अपनी गजल फाड़ देते। इसके आगे क्या पढ़ते आप। बहुत बहुत अच्छा। तो ये तरही मुशायरा यहाँ पे ख़त्म होता है। अब गैर तरही मुशायरे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन सलाह साहब कुछ कहना है तो यहीं पर। सबसे पहले तो माजरत अगर मैं बीच में आपके इस तरतीब मोहतरम जनाब सदर साहब, मोअज़्ज़िज़ीन, शुराए किराम और ख़वातीन हज़रात, रेहान साहब जा रहे थे और मुझको यहाँ आने पर, ये तो अपना घर है, खुशी इस बात की बहुत ज़्यादा है कि मैंने देखा रेहान साहब का, और रेहान साहब का मेरे ऊपर एक ऐसा इनकी मोहब्बत का कल्ब है जिसको मैं चाहता था कि मैं उसका शुक्रिया अदा करता जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग होते। और मैं खुश नसीब समझता हूँ कि आज तमाम लोग बैठे हैं और उनके सामने मैं ज़रूरी समझता हूँ। ज़रूर भाई हम लोग सुनते थे कि मुशायरा तहजीब तहजीब तहजीब, लेकिन परेशान रहता था क्योंकि जो मैंने यहाँ पर देखा, और आप शाहिद हैं, कोई मेरी 32 बरस से हमारी इनकी मुलाकात है और हम लोग यहाँ पर शाहिद हैं। और चूँकि आप सब लोग अदीब यहाँ बैठे हुए, मैं तो अदीब नहीं, जाहिल हूँ, कहीं पर भी मुझको ये नहीं नजर आया कि तहजीब से भी वाबस्तगी कायम रहे। थोड़ी थोड़ी बातों पर
इस दरवाजे के बाहर निकल जाना और वो बातें बाहर जिक्र करना जिसकी बुनियाद भी नहीं होती, तो बड़ा मुश्किल था तहजीब अमल क्या होता है। बहरहाल मेरे पास एक टेलीफोन आता है और उधर से ये आता है कि मैं रेहान बात कर रहा हूँ। रेहान साहब का तारुफ मेरे बहुत ही अजीज ने इनके यहाँ आने से तकरीबन कोई 1 बरस पहले मेरी जानकारी में कि मुझे कराया। तो रेहान साहब का मेरे पास टेलीफोन आता है दोपहर में कोई 2 बजे के करीब कि सलाउद्दीन भाई क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं रेहान बोल रहा हूँ, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैंने कहा। और उसके बाद इसका इल्म मुझे मेरे अहबाबों से मिल चुका था। आपने बतलाया कि मैं यहाँ पर एक मुशारा करने जा रहा हूँ, फला तारीख उसकी तय हुई है, उसमें मेरी और मेरी तंजीम की ये ख्वाहिश है कि मैं आपको उसमें एक शील्ड पेश करूँ, आपको एक अवार्ड। उसके बाद जितनी इनकी गुफ्तगू थी तो मुझे उस तहजीबी कुछ न कुछ, वरना मेरी कोई औकात नहीं थी, मुझे मालूम है। मैं ये हूँ कि मैं खुद सबसे पहले अपने को जज करता हूँ बजाय इसके कि दूसरा अंगुष्टमाई करे। कभी हमने दावा नहीं किया किसी बड़ी चीज से करने का, मैं तो परहेज करता हूँ। बाद में मैंने रेहान साहब से ये कहा या मुझे बताने को जब ये खामोश है, मैंने कहा मुझे मौका दीजिए, ये मेरे लिए बहुत ही एजाज की बात है। तो तमाम बड़े बड़े अदीबों के दरमियान आप मुझको इस स्टेज पर बुलाएं और मुझे कुछ दें, यकीनी मेरे लिए और हो सकता है मेरे आने वालों के लिए भी कुछ सनद बनती है। तो जो मैंने पहले एक लफ्ज का जिक्र किया था तहजीब, तो और तो हमें नहीं मालूम क्योंकि मैंने पहले ही अपने जहल होने का इतराफ़ कर लिया है। मैंने बताया है कि मैं कोई अदीब नहीं हूँ और मैंने कहीं ज़ानुए अदब इस अंदाज से नहीं तय किया है कि जहाँ पर इस किस्म की चीज़ें होती। बहरहाल मैंने बताया कि हम लोगों ने जब ये शुरू किया तो भाई, और हम लोगों को कई बरस हो चुके थे, तो हम लोगों ने अपने ऊपर कुछ पाबंदियां आयद कर ली हैं कि हमें कुछ और प्रोग्राम नहीं करना है, नहीं जाना है, और ये सब जब हम वहाँ ऊपर नहीं आ सकते हैं तो बताइए कैसे हम दे सकते हैं। बहरहाल हमारी बातों को आपने तस्लीम किया। उसके बाद 2-3 शोराय के सिलसिले में गुफ्तगू किया, टेलीफोन नंबर वगैरह मुझसे लिए, मैंने फ़ौरन लिया। लेकिन मेरे ऊपर एक ये बोझ था कि कहीं मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर सबके सामने ये जिक्र करूँगा और मैं ये कोशिश करूँगा और मैं चाहता हूँ कि इस किस्म की चीज़ों को नकल करना चाहिए। जब हम अपने किसी, जिसको मैं अपनी बातें नहीं कर रहा, अगर हम किसी अपने बड़े की इज्जत करते हैं तो ये हम अपनी इज्जत अपने लिए एक रास्ता हमवार कर रहे होते हैं, अपनी नई आने वाली नस्लों को हम इस्लाह कर रहे होते हैं। तो ये मेरा मकसद था कि मैं सबके सामने आपका शुक्रिया अदा करूं। बहुत शुक्रिया। नहीं, आपकी मोहब्बतों का। तो दूसरी बात, आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो मैंने मुबारकबाद आपको वहां पर भी दिया है। देखिए, बहुत आसान होता है, एक रास्ता बना हो उस पर आप चलिए। मेरा ताल्लुक जहां से है, छोटा सा कस्बा है, कई मुशायरे हुआ करते हैं साल में। बहुत मुश्किल काम होता है एक नई चीज पैदा करना, आसान काम नहीं होता है। बैठ के कमरों में गुफ्तगू कर देना, इनकी उनकी तारीफें कर देना और उससे अपने मकासद में कामयाबी पा लेना बहुत छोटी बात है। लेकिन ये तहिया करना कि नहीं आज हम कुछ ऐसा करेंगे, हम जहां खड़े होंगे उसके बाद सब बंदी होगी, आसान काम नहीं होता है। इस मरतबा मैंने देखा और मैंने रेहान साहब से जो वहां पर कहा वही मैं यहां भी कहना चाहता हूं कि मैं आपको मुबारक सिर्फ इस वजह से दे रहा हूं कि आपने एक जिद्दत पैदा किया है, और ये जो जिद्दत आपने पैदा किया इसमें हम आपके साथ हैं। और वरना डगर बनी हो उस पर चले, क्योंकि हम लोग बड़ी मुश्किलात से गुजरे हैं। मैं 2 मिनट और लूंगा आपका, सिर्फ 2 मिनट, क्योंकि आप इसके शाहिद हैं जोहर साहब। इस बात से मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पर सलीम जाफरी पहले कराया करते थे। अब ये मौका नहीं है कि मैं सब जिक्र करूंगा सब। कमेटी बनी या कुछ लोग इकट्ठा हुए, वो हट गए, वो साथ नहीं चल सके, सबने मुशायरा कराना शुरू कर दिया। एक वक्त ऐसा भी आया कि अबू धाबी जाना पड़ गया, नहीं अलैन, मेरा ख्याल आप उस वक्त आए, अलैन जाना पड़ गया। ये सारे नस्ल
मुझे मालूम है कि इसमें क्या क्या होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने 2 मिनट आपसे मांगे हैं वो ये कि हम लोगों ने जो ये तय किया बिल्कुल नई चीज थी, और उसको तय करने के बाद 2-3 चीजें हमारे हम तो उसको अपनी फैमिली के मेंबर समझते हैं, उन लोगों मेंबर समझते क्या है सब लोग, ये तय किया कि पहले हम लोग अपने लिए कोई कानून बनाए, हम पर क्या आद होगी। पहली बात रखी गई कि हम इवेंट नहीं कराएंगे कोई। दूसरी बात की गई कि हम लोग किसी तंजीम से वाबस्ता नहीं, तंजीम यहाँ पर कोई हो ही नहीं सकती जब तक कि किसी तंजीम का बाज़ाब्ता यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ना हो। आपने अक्सर ये सुना होगा, अगर ज़हूरुल इस्लाम जावेद किसी मुशायरे की निज़ामत कर रहे हैं तो कम से कम 3 मरतबा ये जरूर कहते हैं कि भाई आप लोग सियासत से परहेज कीजिए, ऐसे अशार मत पढ़िए। क्यों ये कहते हैं ज़हूरुल इस्लाम जावेद? इस वजह से कि ये इनकी जिम्मेदारी होगी। इन्होंने तो कोई कमेटी आज तक नहीं बनाई, मुशायरा तो करते हैं, इंटरनेशनल मुशायरा है, बना देते थे, ये भी फना उर्दू क्यों नहीं बनाई? वशमंद है जहाँ रहते हैं वहाँ की चीजों की। ये मैं आप लोगों को अपना छोटा समझकर यहाँ के हालात को देखते हुए बहुत अच्छा लगा, इतनी चीजें बहुत अच्छी लगी। आप लोग इसको किसी चीज का नाम मत दीजिए। आपको मालूम है यहाँ पर 9 बरस तक मुशायरा हुआ है सिर्फ साल के नाम पर। मुशायरा 86, मुशायरा 87 मुशायरा। क्यों? क्या उनको ये शौक नहीं था कि लोग उनको मालूम था? कमेटी यहाँ बन ही नहीं सकती, ये हमको मालूम है, इनको मालूम है। दोहा में बनवाई गई, जिसका मैं एक मेंबर हूं। मैं हर बरस दोहा जाता हूं पिछले 21 वर्षों से। अभी हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे, इंशाल्लाह साथ में हम लोग जाएंगे 28 तारीख को। तो वहां पर कमेटी बनी, वहां बनी, और उसके बाद मजलिस बरोगे उर्दू अदब के नाम से यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ, और उसी दिन उसकी किताब बंद कर दी गई जिस दिन सलीम जाफरी का इंतकाल हुआ। तो ये मेरा एक मशवरा छोटा बहुत था। आप सब लोगों को मुबारकबाद, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। मैं थोड़ा सा चाहता हूँ इस सिलसिले में कि जहां पर ज़हूरुल इस्लाम जावेद लोग हों या हमारे सैयद साहब हों, इन लोगों को तराई मुशायरों में नहीं करना चाहिए, बल्कि इनसे मशवरा लेना चाहिए। यह मौका ऐसा होता है कि ज़हूरुल इस्लाम जावेद हर मुशायरों में आएंगे तो अच्छी बात है, नहीं आते आएंगे, दस्तयाब हो गए तो ये जो कहें उसको हम सुने, ये कहें जैसा वजन नहीं रहा। मैं तो अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं जाहिल आदमी हूँ, लेकिन ऐसे शेयर नहीं होने चाहिए क्यों वजन नहीं हो। ये मौका है इस्लाह का। अगर एक आदमी बैठा हुआ है जो साहिब इल्म लोग हैं, तो ये मेरा एक मशवरा था। दूसरे के इस आज की इस नशिस्त से मेरे इल्म में एक नई चीज़, 16 बरस से मैं इनको जानता हूँ, जनाब सरवर नेपाली साहब को। मुझे ये नहीं मालूम था कि साहिब तरन्नुम भी है। तो मैं भाई आप सब लोगों को बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शम्मा कराची जो मैंने किया इसके लिए मैं माजूर हूँ, लेकिन मेरे ऊपर ये अखलाकी फर्ज था कि मैं रेहान साहब का शुक्रिया सबके सामने बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप रेहान साहब वही चाहेंगे नहीं बिल्कुल बिल्कुल जो है चाहेंगे कभी हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जो सलाउद्दीन भाई ने कह दिया उसके आगे कुछ कहना मेरे लिए गुस्ताखी होगी। सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगा भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आप मतलब हमारे लिए ये आपने कह के हम सबके लिए मेरे ख्याल से, और जो भी यहाँ पे सामान्य और जो बात निकलेगी, हम सबके लिए जो आपके लिए इज्जत है मेरे ख्याल से वो 10 गुना और बढ़ा दिया आपने। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत आपकी गाइडेंस हम लोगों के लिए बहुत मायने रखती है माशाल्लाह से। जो आपने उर्दू के लिए किया है ख़ास करके दुबई में, ये सब हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, और हमारे लिए ये खुशनसीबी की बात है कि हम आपके पीछे चलने वालों में। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सलाउद्दीन साहब, आपकी सारी बातें सारे सजेशन सर आपको पता इंशाल्लाह। और एक बात जो तरही का जहाँ पे सवाल है, ज़हूर साहब माशाल्लाह इस्लाह आदमी करते हैं, सारी गज़लें गाती है पहले, उसके बाद फिर ये मंजर आम पे आती है। तो
अब मैं ज़हूर साहब के एक शेर से दूसरे राउंड की तरफ मुशायरा, जो बाकायदा मुशायरा शुरू करता हूँ कि हमें जो रिस्क दिया उसने वुसअतें लिख दी। हमें जो रिस्क दिया, इस शेर में सबका दर्द बयान है, जो भी हम लोग यहाँ मौजूद हैं। हमें जो रिस्क दिया उसमें वुसअतें लिख दी, मगर वसूल में सहरा की शिद्दतें लिख दी। मेरे नसीब के खाने में लौटना लिख कर फिर उसके साथ के खाने में मुद्दतें लिख दी। ये ज़हूर साहब का बड़ा मशहूर शेर है। और यहाँ से मैं चाहूँगा कि मेगी अस्तानी साहिबा आके अपना गैर तरी कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सरोज भाई। साहिब सदर से इजाज़त चाहती हूँ। एक शेर से अपना कलाम शुरू करती हूँ। बस तेरा नाम ही मुकम्मल है, बस तेरा नाम ही मुकम्मल, बस तेरा नाम ही मुकम्मल है, बस तेरा नाम ही मुकम्मल है, बाकी सब कुछ यहाँ अधूरा है। बस तेरा नाम ही मुकम्मल, बस तेरा नाम ही मुकम्मल है, सुभान अल्लाह, बाकी सब कुछ यहाँ अधूरा है। मैं मतलब कुछ शेर पेश करती हूँ। चोट तो है यहाँ कहीं पर है, चोट तो है यहाँ कहीं पर है, बेवजह दर्द थोड़ी होता है। चोट तो है यहाँ कहीं पर है, बेवजह दर्द थोड़ी होता है। इश्क गालिब की आग का दरिया, इश्क गालिब की आग का दरिया, ये कभी सर्द थोड़ी होता है। क्या बात है। इश्क गालिब की आग का दरिया, ये कभी सर्द थोड़ी होता है। हमने देखे हैं धूप के चेहरे, हमने देखे हैं धूप के चेहरे, इस कदर दर्द थोड़ी होता है। हमने देखे हैं धूप के चेहरे, इस कदर दर्द थोड़ी होता है। दर्द को बांटते फिरे हम क्यों, दर्द को बांटते फिरे हम क्यों, कोई हमदर्द थोड़ी होता है। क्या बोलता है। वाह भाई, वाह। दर्द को बांटते फिरे हम क्यों, कोई हमदर्द थोड़ी होता है। एक मतलब कुछ शेर, या हवा ही उड़ा के ले जाए, या हवा ही उड़ा के ले जाए, या मैं जिसकी वहाँ के ले जाए। क्या कहने, वाह वाह। हवा ही उड़ा के ले जाए, या मैं जिसकी हूँ आके ले जाए। मैं हूँ मिट्टी तो किस ज़मीं की हूँ, मैं हूँ मिट्टी तो किस ज़मीं की हूँ, कोई इतना बता के ले जाए। कोई इतना बता के ले जाए। मैं हूँ मिट्टी तो किस ज़मीं की हूँ, कोई इतना बता के ले जाए। बाजुओं में समेट ले मुझको, बाजुओं में समेट ले मुझको, क्या बात है, वाह। आज दरिया बहा के ले जाए। बाजुओं में समेट ले मुझको, आज दरिया बहा के ले जाए। ख्वाब बैठे हैं मेरे सिरहाने, आप बैठे हैं मेरे सिरहाने, नींद से कह दो आके ले जाए। क्या बात है। फिर से आप बैठे हैं मेरे सिरहाने, आप बैठे हैं मेरे सिरहाने, नींद से कह दो आके ले जाए। एक मतला दो तीन शेर और। मैं खुद ब खुद संवरती जा रही हूँ, मैं खुद ब खुद संवरती जा रही हूँ, तुम्हारा ध्यान जो रखने लगी हूँ। मैं खुद ब खुद संवरती जा रही हूँ, तुम्हारा ध्यान जो रखने लगी हूँ। किसी भी रास्ते का डर नहीं अब, किसी भी रास्ते का डर नहीं अब, किसी भी रास्ते का डर नहीं अब, मैं तेरी आंख को थामे चली हूँ। किसी भी रास्ते का डर नहीं अब, मैं तेरी आंख को थामे चली हूँ। कहाँ परवाज मिल सकती थी ऐसी, कहाँ परवाज मिल सकती थी ऐसी, तू
तुम्हारी सोच में जो उड़ रही हूँ। कहाँ परवाज मिल सकती थी ऐसी, तुम्हारी सोच में जो उड़ रही हूँ। आखिरी शेर, अगर चाहो उड़ा ले जा सकोगे, अगर चाहो उड़ा ले जा सकोगे, मैं अपने जिस्म के बाहर खड़ी हूँ। अगर चाहो उड़ा ले जा सकोगे, मैं अपने जिस्म के बाहर खड़ी हूँ। बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करता हूँ आयशा जन्नती साहिबा से कि वो आकर अपना गैर करी कलाम पेश करें। रोशनी फूट पड़ी मिसरों से, चांद को जब गजल ने सोचा है। आयशा जन्नती साहिबा। मैं सबसे पहले अपना एक शेर पेश करना चाहूँगी। रंगों के दायरों में उलझी है जिंदगी, रंगों के दायरों में रंगों के दायरों में उलझी है जिंदगी, ख्वाबों के हर मकान में ऐसे हुए थे रंग। रंगों के दायरों में उलझी है जिंदगी, ख्वाबों के हर मकान में ऐसे हुए थे रंग। एक मतला और चंद अशआर पेश करना चाहूंगी। दिल बेचारा यूं ही निशाना है, दिल बेचारा यूं ही निशाना है, दिल बेचारा यूं ही निशाना है, कब मोहब्बत का ये जमाना है। दिल बेचारा यूं ही निशाना है, कब मोहब्बत का ये जमाना है। मेरे बेटे का हंसता चेहरा, मेरे बेटे का हंसता चेहरा, मेरे जीने का एक बहाना है। मेरे बेटे का हंसता चेहरा, मेरे जीने का एक बहाना है। इन सिसकती हुई निगाहों से, इन सिसकती हुई निगाहों से, गम का नाता बड़ा पुराना है। क्या कहने वाह, बहुत शुक्रिया। इन सिसकती हुई निगाहों से, गम का नाता बड़ा पुराना है। भूल जाना भी अब कहाँ मुमकिन, भूल जाना भी अब कहाँ मुमकिन, दिल जो यादों का कैद खाना है। भूल जाना भी अब कहाँ मुमकिन, भूल जाना भी अब कहाँ मुमकिन, दिल जो यादों का कैद खाना है। इश्क तुझको सजा में खुद दूंगी, इश्क तुझको सजा में खुद दूंगी, लिख के कागज पे बस चलाना है। इश्क तुझको सजा में खुद दूंगी, लिख के कागज पे बस चलाना है। और एक शेर पेश करना चाहूंगी। लौट आओ तुम्हें खुदा की कसम, लौट आओ तुम्हें खुदा की कसम, लौट आओ तुम्हें खुदा की कसम, जिद से कैसी ये जिद लगाना है। लौट आओ तुम्हें खुदा की कसम, जिद से कैसी ये जिद लगाना है। और एक नई गजल के चंद अशआर पेश करके फिर इजाजत चाहूंगी। तेरे शहर में नहीं होना चाहती दर बदर, तेरे शहर में नहीं होना चाहती दर बदर, मेरे साथ चल, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे हम सफर मेरे साथ चल। बहुत शुक्रिया। तेरे शहर में नहीं होना चाहती दर बदर, मेरे साथ चल, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे हम सफर मेरे साथ चल। मैं तेरे बगैर अधूरी हूँ, मेरे दिल का तख्त भी खाली है। मैं तेरे बगैर अधूरी हूँ, मेरे दिल का तख्त भी खाली है। मैं बड़े ही मान से आई हूँ, अभी जिद न कर मेरे साथ चल। बहुत शुक्रिया। मैं तेरे बगैर अधूरी हूँ, मेरे दिल का तख्त भी खाली है। मैं बड़े ही मान से आई हूँ,
अभी जिद न कर मेरे साथ चल। मेरी शक्ल चाहे बिगाड़ दे, मेरा जिस्म चाहे संवार दे। मेरी शक्ल चाहे बिगाड़ दे, मेरा जिस्म चाहे संवार दे। मेरी खाक है तेरी मुंतजर, मेरे कूज़ागर मेरे साथ चल। बहुत शुक्रिया। और एक शेर पेश करना चाहूँगी इसी गजल से। मुझे लड़ना आता है पानी में, मगर अब की बार मदद को आ। मुझे लड़ना आता है पानी में, मगर अब की बार मदद को आ। मेरे दुश्मनों की सफों में है तेरे कुछ भंवर, मेरे साथ चल। बहुत शुक्रिया। मुझे लड़ना आता है पानी में, मगर अब की बार मदद को आ। मेरे दुश्मनों की सफों में है तेरे कुछ भंवर, मेरे साथ चल। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। वो है, मेरी शक्ल चाहे बिगाड़ दे, मेरा जिस्म चाहे संवार दे। मेरी शक्ल चाहे बिगाड़ दे, मेरा जिस्म चाहे संवार दे। मेरी खाक है तेरी मुंतजिर, मेरे कूज अगर मेरे साथ चल। और इसी गजल का एक और शेर था तो मैं मिस कर गई हूँ आप सबकी नजर। मैं दियारे इश्क से आई हूँ, तेरी सल्तनत नहीं चाहिए। मैं दियारे इश्क से आई हूँ, तेरी सल्तनत नहीं चाहिए। मेरे हम सफर तू कबीले वालों से बात कर, मेरे साथ चल। मैं दियारे इश्क से आई हूँ, तेरी सल्तनत नहीं चाहिए। मेरे हम सफर तू कबीले वालों से बात कर, मेरे साथ चल। ये जो मेरी रूह के जख्म हैं, ये तेरे इलाज के आदी हैं। ये जो मेरी रूह के जख्म हैं, ये तेरे इलाज के आदी हैं। ये सफर तवील है दश्त का, मेरे चार अगर मेरे साथ चल। बहुत शुक्रिया। वाह। आयशा जन्नती साहिबा, अदा जीने की कतरे ने सिखा दी, पनाहों के समंदर हो गया है। मैं मुल्तमिस हूँ अय्या भोजपुरी साहब से कि अपना सुनाएं। आप लोग कुछ थके हुए लग रहे हैं, चाय वाय शम्स भाई कहाँ है? आप तो गलत तो थके हुए लोग लग रहे हैं भाई, जरा पीछे से आपको ले सबसे ज्यादा खामोश आप ही बैठे, तालियों के बहुत आवाज सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। पीछे से बड़ी इंतजाम चल रही है। सरोज को मुबारकबाद। बल्कि मैं इजाफा कर दूँ इसमें कि बड़ा अच्छा कामयाब मुशायरा जो है रामपुर में सरोज मियाँ ने अभी मुनक़िद किया, क्योंकि वो नेशनली इंटरनेशनली कहें नेपाल से नेपाली साहब भी थे, दुबई से इत्तेफाक से मैं भी पहुँच गया था। तो बड़ा अच्छा मुशायरा रहा था और मुबारकबाद सरोज को। बहरहाल मेरे ख्याल से गैर तजी को आगे बढ़ाई जाए। हुक्म जो है ये सरोज मियाँ का था कि पहले इस गज़ल को पढ़ी जाए, तो मैं जो है पहले कि तेरे हुस्न की कशिश से ये समा बदल, क्या कहने, वाह 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 वाह। तेरे हुस्न की कशिश से ये समा बदल न जाए, ये नकाब मत हटाना कहीं चांद जल न जाए। ये नकाब मत हटाना कहीं चांद जल न जाए। और शेर के मेरा घर जलाने वाले मुझे फिक्र है तुम्हारी। मेरा घर जलाने वाले मुझे फिक्र है तुम्हारी। मेरा घर जलाने वाले मुझे फिक्र है तुम्हारी, कि हवा का रुख न बदले तेरा घर भी जल न जाए। क्या कहें कि हवा का रुख न बदले तेरा घर भी जल न जाए। अभी वक्त जो है बेहतर उसे इम्तिहान जान। अभी वक्त जो है बेहतर उसे अभी वक्त जो है बेहतर उसे इम्तिहान जानो। मेरी जान डर है मुझको कि अना निकल न जाए। कि अना निकल न जाए। डर है मुझको कि अना निकल न जाए। और ये मुनाफिकत जो हर सू मुझे दिख रही है,
मुनाफिकत जो हरसू ये मुनाफिकत जो हरसू मुझे दिख रही है अहिया, मेरे दिल से भी खुदा का कहीं डर निकला। क्या कहने, क्या सच्चा शेर। ये मुनाफिकत जो हरसू मुझे दिख रही है अहिया, मेरे दिल से भी खुदा का कहीं डर निकल न जाए। मैं छोटे बहस पे आता हूँ कि दोस्तों से भी गम छुपाना है, दोस्तों से भी गम छुपाना है, दोस्तों से भी गम छुपाना है, जिंदगी अपनी फलसफाना है। अरे वाह, दोस्तों से गम छुपाना है, जिंदगी अपनी फलसफाना है, और दुश्मनी भी करो उसूलों से। अच्छा है, दुश्मनी भी करो उसूलों से, दुश्मनों को अगर हराना है। क्या कहने, क्या दुश्मनी भी करो उसूलों से, दुश्मनों को अगर हराना है। और एक एक के कत्ल करने के बाद पूछूंगा, कत्ल करने के बाद पूछूंगा। ये देखो कहाँ तक पूछता है कि कत्ल करने के बाद पूछूंगा। क्या अच्छा मिसरा। कत्ल करने के बाद पूछूंगा, किस पे इल्जाम अब लगाना है। क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या बहुत अच्छा। ये देखें कहाँ तक पहुंचा है कि कत्ल करने के बाद पूछूंगा, किस पे इल्जाम अब लगाना है। और सैयद नेपाली साहब जो है तशरीफ रखते हैं कि एक शेर आपके नजर के, मुंतजिर हूँ तेरे इशारों का, मुंतजिर हूँ तेरे इशारों का, मुंतजिर हूँ तेरे इशारों का, फिर मोहब्बत को आजमाना है। मुंतजिर हूँ तेरे इशारों का, फिर मोहब्बत को आजमाना है, और सौदा करना नहीं उसूलों से। वाह वाह वाह, सौदा करना नहीं उसूलों से, देख मुट्ठी में फिर जमाना है। सौदा करना नहीं उसूलों से, देख मुट्ठी में फिर जमाना है, देख मुट्ठी में फिर जमाना है। और ये गजल के कुछ अशआर के, शहजाद भाई मोबाइल देखने की नजर कर देता हूँ। मोबाइल ये सब कि आता नहीं अदू से यारी हमें निभाना, आता नहीं अदू से यारी हमें निभाना, आता नहीं अदू से यारी हमें निभाना, मिलता नहीं वो दिल से फिर हाथ क्या मिलाना। वाह वाह, क्या तेवर है भाई, वाह। आता नहीं अदू से यारी हमें निभाना, मिलता नहीं वो दिल से फिर हाथ क्या मिलाना। और मसलक की ओर चादर मस्जिद को जा रहे हो, मसलक की ओर चादर मस्जिद को जा, मसलक की ओर चादर मस्जिद को जा रहे हो, फिर आज क्यों खुदा से चूमे कदम जमाना, फिर आज क्यों खुदा से चूमे कदम जमाना। वाह वाह, बस इसको मुख्तसर करते हुए कि एक इम्तिहान है ये हिम्मत से काम लेना, एक इम्तिहान है ये हिम्मत से, एक इम्तिहान है ये हिम्मत से काम लेना, जुल्म सितम के आगे सर को नहीं झुकाना। और इसका मकसद ये कि मौजों से हम कभी भी डरते नहीं है, मौजों से हम कभी भी डरते नहीं हैं, मौजों से हम कभी भी डरते नहीं है अहिया, तैराक बनके तुम भी दरिया में कूद। मौजी देखें कि मौजों से हम कभी भी डरते नहीं है अहिया, तैराक बनके तुम भी दरिया में कूद जाना। बस मैं इसको खत्म कर लेता हूँ। बस ये चूंकि शम्स भाई हैं, अलीगढ़ का ताल्लुक है, हालात सामने हैं, तो उसके नजर जो है बस एक वो मुसलसल नजर है। शम्स भाई सारे अली के लिए है, हमारे इबरत के नजर के, जो सो रहे हैं उनको जगाएंगे एक दिन, जो सो रहे हैं उनको जगाएंगे, जो सो रहे हैं उनको जगाएंगे एक दिन, भूला हुआ तराना सुनाएंगे एक दिन। क्या कहने, वाह वाह वाह। अलीगढ़ की निस्बत है कि जो सो रहे हैं उनको जगाएंगे एक दिन, भूला हुआ तराना सुनाएंगे एक दिन, आंखों में पल रहा यहाँ उम्मत का ख्वाब है, आंखों में पल रहा यहाँ उम्मत का ख्वाब है, एहसास तेरे दिल में जगाएंगे एक दिन। आंखों में पल रहा यहाँ उम्मत का ख्वाब है, एहसास तेरे दिल में जगाएंगे एक दिन,
हम सब भटक रहे हैं बगावत की धूप में। हम सब भटक रहे हैं हम सब भटक रहे हैं बगावत के धूप में, पर एक छत के नीचे लाएंगे क्या कहने भाई, क्या कहने? बहुत शुक्रिया। मेरे सामने जो है वो बात पहुंच गई कि हम सब भटक रहे हैं बगावत की धूप में, पर एक छत के नीचे लाएंगे एक दिन। साजिश जो चल रही है अलीगढ़ के नाम पर, साजिश जो चल रही है अलीगढ़ के नाम पर, फिक्रो अमल से पर्दा उठाएंगे एक बार फिर से बोलना है कि व्हाट्सएप पे फौरन जाना। बहुत शुक्रिया कि अगर जो है ये पहुंच गया कि साजिश जो चल रही है अलीगढ़ के नाम पर, फिक्रो अमल से पर्दा उठाएंगे एक दिन, और अपने चमन के सदके मिटाकर वजूद को, अपने चमन के सदके मिटाकर वजूद को उम्मीद का सवेरा दिखाएंगे एक दिन। अपने चमन के सदके मिटाकर वजूद को उम्मीद का सवेरा दिखाएंगे एक दिन। और इसका मकता है कि अहिया करो खुलूस से इज्जत बुजुर्गों की। ये क्या कहने भाई, क्या कहने? बहुत सारी चीजें बात आई हैं और वो नहीं होनी चाहिए कि अहिया करो खुलूस से, अहिया करो खुलूस से इज्जत बुजुर्गों की, वो भी कदम कदम से मिलाएंगे एक दिन। क्या कहने? सानी मिश्रा बहुत अच्छा, वो भी कदम कदम से मिलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा जा रहा है सरोज मियां, बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत शुक्रिया कि आप बहुत अच्छे शेर सुनाए आपने ये भाई। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब उल्फत शेरी साहब से कि वो आए और गज़ल की आबरू बरकरार आए। आबरू बचाए कि बरकरार? ये वही इतना खतरा है। गज़ल आबरू है तो उर्दू ज़बां की, तेरी आबरू हम बचाए होंगे। क्या कहने? चंद दिन पहले मस्जिद मुनव्वरा की हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ, तो मस्जिद नबी में चंद मिसरे जो है इजाज़त दे तो मैं पेश कर देता हूँ। एक मतला दो शेर, ज़्यादा नहीं। मतलब ये हुआ कि होठों पे ये जारी अब एक ही नारा है, होठों पे ये जारी अब एक ही नारा है, ये खाके मदीना ही आकाश हमारा है, ये खाके मदीना ही आकाश हमारा है। और शेर देख लें कि गुंबद को कभी देखूं मैं कभी जाली, गुंबद को कभी देखूं मैं कभी जाली, बस दिल ही नहीं भरता, कुछ ऐसा नजारा है। और एक ये दुआ दिल से निकली थी, आप लोग भी आमीन कहें कि बिगड़ी है मेरी किस्मत अब तुम ही कर्म कर दो, बिगड़ी है मेरी किस्मत अब तुम ही कर्म कर दो, तकदीर को दुनिया की तुमने तो संवारा है, तकदीर को दुनिया की तुमने तो संवारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा ने एक लफ्ज़ से दो तीन याद दिला दिया, जरूर साहब के सामने पहले में पढ़े, और जैसे सलाउद्दीन भाई ने कहा बतौर इस्लाह नजर रखें इस पे दो तीन शेर, एक मतलब दो शेर के तेरे उस चाक पर ही मैं बिखर जाता है कूजा गर, तेरे उस चाक पर ही मैं बिखर जाता है कूजा गर, सहारा गर न तेरे हाथ का आता है कूजा गर, सहारा गर न तेरे हाथ का आता है कूजा गर। और शेर देखें कि किसी गम से जिगर छलनी हुआ है मैं तो कहता था, किसी गम से जिगर छलनी हुआ है मैं तो कहता था, तेरा कूजा कोई कीड़ा है ये खाता है कूजा, तेरा कूजा कोई कीड़ा है ये खाता है कूजा। और शेर देखें कि इसका काफिया गौर समात हो कि दुआओं से बदलती हैं ये तकदीरें सुना मैंने, दुआओं से बदलती हैं ये तकदीरें सुना मैंने, तेरा भी रंग लाएगा ये जग रहा है उजागर, तेरा भी रंग लाएगा ये जग रहा है उजागर। बहुत शुक्रिया।
ये गज़ल के 3-4 शेर पढ़ के ज़्यादा चाहूँगा, बड़े लोगों को सुनना है, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। और ये गज़ल भी गौर साहब के सामने नहीं पढ़ी, ये तो निज़ाम साहब है। बहरहाल 2 शेर की खिदमत है कि मैं सरबकब जो उधर गया तो, मैं सरबकब जो उधर गया तो, वो ये देख कर ही डर गया तो, वो ये देख कर ही डर गया तो। और शेर के मैं उसकी खुशबू समेटने में, मैं उसकी खुशबू समेटने में जो सूखे गुल सा बिखर गया तो, जो सूखे गुल सा बिखर गया तो। और मिलूंगा मैं उसकी शायरी में, मिलूंगा मैं उसकी शायरी में जो वक्त जैसा गुजर गया तो। क्या बात कही है, मिलूंगा उसकी शायरी में जो वक्त जैसा गुजर गया तो। बहुत शुक्रिया। और शेर आखिर बतौर खास के तू मेरी दस्तार खींचता है, तू मेरी दस्तार खींचता है जो तेरा सर ही उतर गया तो। क्या शेर है भाई, तू मेरी दस्तार खींचता है, तू मेरी दस्तार खींचता है जो तेरा सर ही उतर गया तो, तेरा सर ही उतर गया तो। बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छा अंदाज गजल आपका, क्या खूब है। महसूस ये होता है कलम तोड़ दिया है। बहुत खूबसूरत मुल्ता साहब। अब मैं जल्दी से मैं पढ़ लेता हूँ, तो फिर सब सीनियर को सुनना है आप लोगों को। बिछड़ के तुझसे संभल गया तो, बिछड़ के तुझसे संभल गया तो चराग तूफान में जल गया तो, बिछड़ के तुझसे संभल गया तो चराग तूफान में जल गया तो। ये हिज्र का लम्हा आखिरी है, ये हिज्र का लम्हा आखिरी है, कहीं ये सदियों में ढल गया तो। ये हिज्र का लम्हा आखिरी है, कहीं ये सदियों में ढल गया, कहीं ये सदियों में डल गया तो। मैं मुस्कुराया हूँ आज फिर से, मैं मुस्कुराया हूँ आज फिर से, पता ये गर्दिश को चल गया तो। मुस्कुराया हूँ आज फिर से, पता ये गर्दिश को चल गया तो। ख्याले जाना की इस तपिश में, ख्याले जाना की इस तपिश में, कहीं ये कमरा ही जल गया तो। ख्याले जाना की इस तपिश में, कहीं ये कमरा ही जल गया तो। खबर मिली है वो आ रहे हैं, खुशी में ये दम निकल गया। खबर मिली है वो आ रहे हैं, खुशी में ये दम निकल गया तो। मैं तौबा कर लूं शराब से पर, पता ये साथी को चल गया तो। मैं तौबा कर लूं शराब से पर, पता ये साथी को चल गया तो। और 1-2 शेर और के। कहते हो कि आंखों को मेरी तर नहीं देखा, कहते हो कि आंखों को मेरी तर नहीं देखा, लगता है मियां तुमने समंदर नहीं देखा। कहते हो कि आंखों को मेरी तर नहीं देखा, लगता है मियां तुमने समंदर नहीं देखा। वो चाहता है बनना मुकद्दर का सिकंदर, वो चाहता है बनना मुकद्दर का सिकंदर, जिसने कि सिकंदर का मुकद्दर नहीं देखा। वो चाहता है बनना मुकद्दर का, वो चाहता है बनना मुकद्दर का सिकंदर, जिसने कि सिकंदर का मुकद्दर नहीं देखा। तुम पैर के छालों का सबब पूछ रहे हो, लगता है सच की राह पे चलकर नहीं देखा। अब मैं गुजारिश करूंगा सलमान खुर्शीद साहब से कि वो आके कुछ अशार पेश करने के। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा, बड़ा अच्छा कलाम सुनाया। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ। एक मतला एक शेर के लाख बोसीदा सही घर को सजा रखते हैं, लाख बोसीदा सही घर को सजा रखते हैं, कच्चे ताकों पर भी अखबार बिछा रखते हैं, कच्चे ताकों पर भी अखबार बिछा रखते हैं,
मुफलिसी तेरे लिए खुद को न बेचेंगे कभी, मुफलिसी तेरे लिए खुद को न बेचेंगे कभी, हम मुलाजिम हैं मगर इतनी अना रखते हैं, हम मालिक हैं इतना अना रखते हैं। मुफलिसी तेरे लिए खुद को न बेचेंगे कभी, हम मुलाजिम हैं मगर इतनी अना रखते हैं। एक मतला एक शेर और मुलाहिजा करें कि जिससे अहदे वफा निभाने को, जिससे अहदे वफा निभाने को कर दिया दरगुजर जमाने को, क्या बात है, जिससे अहदे वफा निभाने को कर दिया दरगुजर जमाने को, दिल ये खाली नहीं है उसके बगैर, दिल ये खाली नहीं है उसके बगैर, उसकी यादें हैं मुंह चिढ़ाने को, दिल ये खाली नहीं है उसके बगैर, उसकी यादें हैं मुंह चिढ़ाने को। एक मतला दो शेर कि इस तरह बात मोहब्बत की बनाई गई थी, इस तरह बात मोहब्बत की बनाई गई, इस तरह बात मोहब्बत में बनाई गई थी, सब समझते हैं कि अफवाह उड़ाई गई थी, सब समझते हैं कि अफवाह उड़ाई गई थी। और शेर बतौर खास कि तूने चादर में मुझे अपनी समेटा हुआ है, तूने चादर में मुझे अपनी समेटा हुआ है, मुफलिसी वरना तेरी सारी कमाई गई थी, मुफलिसी वरना तेरी सारी कमाई गई थी, तूने चादर में मुझे अपनी समेटा हुआ है, मुफलिसी वरना तेरी सारी कमाई गई थी। और ये मुलाकात कोई पहली मुलाकात नहीं, ये मुलाकात कोई पहली मुलाकात नहीं, उसकी तस्वीर तसव्वुर में बनाई गई थी, उसकी तस्वीर तसव्वुर में बनाई गई थी, उसकी तस्वीर तसव्वुर में बनाई गई थी। और एक मतला और कुछ लिखने के, इल्म का दीप जहां हमने जलाया हुआ था, इल्म का दीप, इल्म का दीप जहां हमने जलाया हुआ था, मुंह अंधेरों ने वहीं जाके छुपाया हुआ था, मुंह अंधेरों ने वहीं जाके छुपाया हुआ था। और उसने मतला देखें कि जब तक तूने मेरे घर को सजाया हुआ था, जब तक तूने मेरे घर को सजाया हुआ था, मुफलिसी मैंने बहुत नाम कमाया हुआ था, मुफलिसी मैंने बहुत नाम कमाया हुआ था। और खुदकुशी करने तेरे ख्वाब चले आए अब, खुदकुशी करने तेरे ख्वाब चले आए अब, तेरी यादों का गला मैंने दबाया हुआ था, खुदकुशी करने तेरे ख्वाब चले आए अब, तेरी यादों का गला मैंने दबाया हुआ था। और अब उसे मौत भी आ जाए गनीमत जानो, अब उसे मौत भी आ जाए गनीमत जानो, इश्क का जहर जिसे तुमने पिलाया हुआ था, इश्क का जहर जिसे तुमने पिलाया हुआ था। और शेर बतौर खास कि कब्र में साथ उतरने को तू तैयार नहीं, कब्र में साथ उतरने को तू तैयार नहीं,
जिंदगी मैंने तुझे सर पे बिठाया हुआ था, जिंदगी मैंने तुझे सर पे बिठाया हुआ था, कब्र में साथ उतरने को तू तैयार नहीं, जिंदगी मैंने तुझे सर पे बिठाया हुआ था। ये तो सलमान खुर्शीद साहब बहुत अच्छे गज़ल सुना रहे थे माशाल्लाह। अब मैं मुल्तमिस हूँ शम्स इलाहाबादी साहब से कि वो आके अपना गैर तरीक़ कलाम पेश करें। होने का नाजायज फायदा बिल्कुल बस बहुत जल्दी से कि पिछली नशिस्त में 2 शेर हमने कहे थे, आपने नहीं सुने तो मैं सुनाता हूँ कि साहिल तेरे फरेब का मंजर नहीं देखा, साहिल तेरे फरेब का मंजर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। और ये शेर के मासूम आलम ना कहें, क्या कहें उन्हें, क्या कहना, मासूम आलम ना कहें, क्या कहें उन्हें, सूरज ने कभी जिसको खुले सर नहीं मासूम आलम न कहें, क्या कहें उन्हें, सूरज ने कभी जिसको खुले सर नहीं देखा, और हर दौर के बातिल की जो पहचान करा दे, हर दौर के बातिल की जो पहचान करा दे, तारीख हक ने ऐसे 72 नहीं दे, हर दौर के बातिल की जो पहचान करा दे, तारीख हक ने ऐसे 72 नहीं देखा। और ऐलान कर रहा था जो बातिल की मौत का, ऐलान कर रहा था जो बातिल की मौत का, नैज़े पे मियाँ तुमने मेरा सर नहीं देखा, ऐलान कर रहा था जो बातिल की मौत का। ये तलवार की बातें थी। अब थोड़ा सा ये कि रात को दिन के उजालों से मिला देती है, रात को दिन के उजालों से मिला देती है, अपने चेहरे से वो जुल्फों को हटा देती है, अपने चेहरे से वो जुल्फों को हटा देती है। मतलब सानी के जिंदगी हमको सफर में जो थका देती है, जिंदगी हमको सफर में जो थका देती है, वो अपनी पलकों को राहों में बिछा देती है, वो अपनी पलकों को राहों में बिछा देती है। और ये एक शायर का दर्द है कि तमाम रात वो अश्कों में बहा देती है, तमाम रात वो अश्कों में बहा देती है। माँ अपने बच्चे को भूखा जो सुला देती है, तमाम रात वो अश्कों में बहा देती है। माँ अपने बच्चे को भूखा जो सुला देती है, और आज रिश्तों में सियासत जो लगा देती है, शायरी उसको मोहब्बत से बुझा देती है। आज रिश्तों में सियासत जो लगा देती है, आज रिश्तों में सियासत जो लगा देती है, शायरी उसको मोहब्बत में बुझा देती है। और बाप और माँ की सादत में वो भोली लड़की, बाप और माँ की सादत में वो भोली लड़की अपनी खुशबू से किसी घर को सजा देती है। बाप और माँ की सादत में वो भोली लड़की अपनी खुशबू से किसी घर को सजा देती है। और फरमा बरदार हूँ बदकार रहे पास या दूर, फरमा बरदार हूँ बदकार रहे पास या दूर, माँ तो हर हाल में बच्चों को दुआ देती है, माँ तो हर हाल में। फरमा बरदार हूँ बदकार रहे पास या दूर, माँ तो हर हाल में बच्चों को दुआ देती है। और शम्स इस दौरे तरक्की की ये गहमा गहमी, शम्स इस दौरे तरक्की की ये गहमा गहमी, हंसते हंसते ही कभी मुझको रुला देती है। असर न पूछिए साकी की मस्त आंखों का, ये देखिए कि कोई होशियार बाकी है। शम्स भाई बहुत अच्छी है माशाल्लाह, दोनों गज़लें बहुत अच्छी थी आपकी। अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब सरवर नेपाली साहब से, वो आके अपना गैर तरीक़ कलाम पार्टी के सामने पेश करें। ये एक मसला
तो शेर की बात शुरू करता हूँ। तू मेरी नजर से जो छुप सके, तू मेरी नजर से जो छुप सके, कोई इस खला में जहां नहीं। तू मेरी नजर से जो छुप सके, कोई इस खला में जहां नहीं। मैं तो खुद ही इश्क़े तमाम हूँ, कोई आशिक़े नातवा नहीं। मैं तो खुद ही इश्क़े तमाम हूँ, कोई आशिक़े नातवा नहीं। तू भटक रहा है इधर उधर, तेरी जुस्तजू में कमी है कुछ। तू भटक रहा है इधर उधर, भटक रहा है इधर उधर, तेरी जुस्तजू में कमी है कुछ। मैं करीब तर से करीब हूँ, मैं यहाँ नहीं मैं वहाँ नहीं। मैं कैसे करीब हूँ, मैं यहाँ नहीं मैं वहाँ नहीं। तू भटक रहा है इधर उधर, तेरी जुस्तजू में कमी है कुछ। मैं करीब तर से करीब हूँ, मैं यहाँ नहीं मैं वहाँ नहीं। गजल का मतलब पेश खिदमत है। कैसे कह दूं कि मेरा हासिल दुनिया क्या है, कैसे कह दूं कि मेरा हासिल दुनिया क्या है, कैसे कह दूं कि मेरा हासिल दुनिया क्या है। सामने तू है तो फिर अर्ज़ तमन्ना क्या है। सामने तू है तो फिर सामने तू है तो फिर अर्ज़ तमन्ना क्या है। तेरे कदमों के निशान, उस पे ये सजदों के निशान। तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान, उस पे ये सजदों के निशान। तू नहीं है तो फिर सहरा में ये झमेला क्या है। तू नहीं है तो ये सहरा में झमेला क्या है। बस तेरे नाम से महफिल में बपा था महशर। बस तेरे नाम से महफिल में बपा, बस तेरे नाम से महफिल में बपा था महशर। तेरे होते हुए देखें भी कि होता क्या है। क्या कहने, बस तेरे नाम से महफिल में बपा था महशर। बस तेरे नाम से महफिल में बपा था महशर। तेरे होते हुए देखें भी कि होता क्या है। हाथ में फूल हैं पर राज़े जफा किसको पता। हाथ में फूल है पर राज़े जफा किसको पता। हाथ में फूल हैं पर राज़े जफा किसको पता। आस्ती में मेरे हमदम ने छुपाया क्या है। मेरा दिल साज़े मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। मेरा दिल साज़े मोहब्बत के सिवा कुछ भी, मेरा दिल साज़े मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। तुम जरा छेड़ के देखो यहाँ होता क्या है। क्या बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा दिल साज़े मोहब्बत। शेर समाज फरमाए। गम तो बहता है निगाहों से नमी की सूरत। गम तो बहता है निगाहों से नमी की सूरत। गम तो बहता है निगाहों से नमी की सूरत। गर ये आंसू है तो फिर आंख में ठहरा क्या है। क्या बात है। क्या गर ये आंसू है तो फिर गम तो बहता है निगाहों से नमी की सूरत। गर ये आंसू है तो फिर आंख में ठहरा क्या है। तेरे इनकार पे इस दिल को भरोसा ही नहीं। तेरे इनकार पे इस दिल को तेरे इनकार पे इस दिल को भरोसा ही नहीं। तू मुझे छू के बता दिल का इरादा क्या है। क्या बात कही है। सारे राज न खोल देना। मुझसे रंजिश से लिए फिरते हैं दुनिया वाले। मुझसे रंजिश से लिए फिरते हैं दुनिया वाले। मैंने सूरज से निगाहों को मिलाया क्या है। मैंने सूरज से निगाहों को मैंने सूरज से निगाहों को मिलाया क्या है। मक्ते का शेर है। तेरी महफिल में उठा शोरे कयामत क्यों है। तेरी महफिल में उठा शोरे कयामत क्यों है। तेरी महफिल में उठा शोरे कयामत क्यों है। आज सरवर ने सरे बज़्म सुनाया क्या है। क्या कहने भाई, क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल का मतलब पेश है। जो लोग रह गए हैं मेरी दास्तां से दूर। जो लोग रह गए हैं मेरी दास्तां से दूर। जो लोग रह गए हैं
मेरी दास्तां से दूर, कुछ इस जहां से दूर हैं, कुछ उस जहां से दूर। अहदे विसाल मांगिए दारुल फना से दूर। अहदे विसाल मांगिए दारुल फना से दूर। समझेगा वो बहार क्या जो है खिजा से दूर। समझेगा क्या समझेगा वो बहार क्या जो है खिजा से दूर। मैं तो शुआए हुस्न से बेहोश हो गया। मैं तो शुआए हुस्न से बेहोश हो गया। अच्छा हुआ कि आप थे उस लामकां से दूर। तू गर नहीं है पास तो क्या रंज मुझको है। तू गर नहीं है पास तो क्या रंज मुझको है। ये जिंदगी कहाँ है तेरी दास्तां से दूर। क्या बात कही, ये जिंदगी कहाँ है तेरी दास्तां से दूर। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझको कुचल दे पैरों से तू फूल मानकर। मुझको कुचल दे पैरों से तू, मुझको कुचल दे पैरों से तू फूल मानकर। कब तक जबीने शौक रहे आस्था से दूर। कब तक जबीने शौक रहे आस्था से दूर। शेर पेश खिदमत है तेरी कहकशां भी मेरी कहकशां के पास। है तेरी कहकशां भी मेरी कहकशां है तेरी कहकशां भी मेरी कहकशां के पास। तेरा फलक कहाँ है मेरे आसमां से दूर। क्या बात, तेरा फलक कहाँ है, तेरा फलक कहाँ है मेरे आसमां से दूर। हर सांस उसके प्यार को सजदा किए गया। हर सांस उसके प्यार को सजदा किया गया। हर सांस उसके प्यार को सजदा किए गया। सरवर कभी रहा ही नहीं अपनी माँ से दूर। क्या बात थी, क्या माना कि आ गए हैं तेरे आस्था से दूर, पर चैन कब मिला हमें आके वहां से दूर। इन हिजरतों का दर्द मियाँ हमसे पूछिए, हम फिर रहे हैं दर बदर हिंदुस्तान से दूर। आपकी वाली ज़मीन पे ही कुछ शेर कहे थे। वक्त कम है हमारे पास, हम अपने सीनियर शायर की तरफ बढ़ते हैं और मैं दावत देता हूँ जनाब सैयद नेपाली साहब को कि वो आके अपना बेहतरीन कलाम पेश करें। ये महफिल सुखन तराज जो है फिलबदी नशीद भी इसने शुरू कर रखा है ऑनलाइन, जिसमें तरह होती है। उसके बाद फिर लोग अपने अपने अशार और गज़लें, उसमें एक मिसरा दिया गया था, ये ज़माना भी क्या ज़माना। तो मैंने भी कुछ थोड़े से शेर कहे हैं। चंद लफ्ज़ों का ही फसाना है, चंद लफ्ज़ों का ही फसाना है। अभी जाओ तुम्हें सुनाना है। क्या कहने, अभी जाओ का ही फसाना है। अभी जाओ तुम्हें सुनाना है। आ रहे हैं वो मेरी महफिल में, आ रहे हैं वो मेरी महफिल में। फर्श पलकों का ही बिछाना है। आ रहे हैं वो मेरी महफिल में। फर्श पलकों का ही बिछाना है। शेर मुलाजा फरमाए। उठी नजरें झुका लिया उसने, उठी नजरें झुका लिया, उठी नजरें झुका लिया उसने। इस करीने से क्या बुलाना है।
वाह भाई वाह। उठ नजरें झुका लिया उसने, इस करीने से क्या बुलाना है। गिरा का शेर है। हाल दिल कोई पूछता ही नहीं, हाल दिल कोई पूछता हाल दिल कोई पूछता ही नहीं, ये जमाना भी क्या जमाना है। हाल दिल कोई पूछता ही नहीं, ये जमाना भी क्या जमाना है। क्या गुलामी पे शक तुझे है मेरी, क्या गुलामी पे शक तुझे है मेरी, क्या गुलामी पे शक तुझे है मेरी। देख सजदों का जो ठिकाना है, सही बात, देख सजदों का जो ठिकाना है। सिर्फ उक़बा की फिक्र रखता हूँ, सिर्फ उक़बा की फिक्र रखता हूँ। आगे पीछे मेरे जमाना है, आगे पीछे मेरे जमाना है। सिर्फ उक़बा की फिक्र रखता हूँ, आगे पीछे मेरे जमाना है। मक्ते का शेर हाजिर है। सर कटा तो बुलंद और हुआ, सर कटा तो बुलंद और हुआ, सर कटा तो बुलंद और हुआ। तेरा सैयद वही घराना है, तेरा सैयद। इजाजत तो एक साके तेरी नजरों का गर्दिश में है पैमाना, गर्दिश में है साके तेरी नजरों का गर्दिश में है पैमाना। कांप उठी जमी सारी हिलने लगा मैं खाना, कांप उठी जमी सारी हिलने लगा मैं खाना। बरसों से मैं तकता हूँ राहों को तेरी जाना, बरसों से मैं तकता हूँ राहों को तेरी जाना। वैसे तो ना पाए ख्वाबों में ही आ जाना, वैसे तो ना पाए ख्वाबों में ही आ जाना। ख्वाबों में जो आना है बेपर्दा ना जाना, क्या कहने। ख्वाबों में जो आना है बेपर्दा ना जाना। उस हुस्न सरापा से जल जाए न परवाना, उस हुस्न सरापा से जल जाए न परवाना। जिंदों को पिला करके मदहोश बनाते हो, जिंदों को पिला करके मदहोश बनाते हो। आंखों में छिपा रखा मैं खाने का मैं खाना, आंखों में छिपा रखा मैं खाने का मैं खाना। पीते हैं सभी जाहिद थोड़ी तो कभी ज्यादा, पीते हैं सभी जाहिद थोड़ी तो कभी ज्यादा। हर रिंद के पीने का मखसूस है पैमाना, हर रिंद के पीने का पीते ही बहक जाएं ये ज़र्फ नहीं उनका, पीते ही बहक जाएं ये ज़र्फ नहीं उनका।
है होशो गैरत बाकी अंदाज भी सुल्ताना, है होशो गैरत बाकी अंदाज भी सुल्ताना। गिरता हूँ संभलता हूँ है विरदे जुबां तू ही, गिरता हूँ संभलता हूँ है विरदे जुबां तू ही। हर शख्स ये कहता है दीवाना है दीवाना, हर शख्स ये कहता है दीवाना है दीवाना। अब रोज अजल का गम सैयद हो तुम्हें क्यों कर, अब रोज अजल का गम सैयद हो तुम्हें क्यों कर। साकी भी वहाँ पर है और साथ में मैं खाना, साकी भी वहाँ। अब रोज अजल का गम सैयद हो तुम्हें क्यों कर, साकी भी वहाँ पर है और साथ में मैं खाना। अभी कुछ और करिश्मे गजल के देखते हैं। फराज अब जरा लहजा बदल के देखते हैं। हमारे आज की नशिश के सदर जनाब ज़रूर इस्लाम साहब से गुजारिश है कि वो आके अपना कुछ शायद सुनाए। ख़वातीन हज़रात, नशिश दोनों तरही और गैर तरही हमारे सलाउद्दीन साहब ने आप लोगों से जो बात की है वो इंतहाई खुलूस दिल से और नेकनीयती के साथ की है, और उनकी इन बातों को पर आपको ध्यान देना होगा। यानी यहाँ के कवानीन ऐसे ही, इनकी मौजूदगी में आपको इन बातों को अगर ना चाहते हुए भी ध्यान देना। जी मेरी आपसे दरखास्त है कि इन बातों पर गौर कीजिए। सलाउद्दीन साहब ने आपसे दोनों दौर बहुत उम्दा बहुत शानदार हुए। सैयद साहब आपको आज पहली बार सुना, बहुत मज़ा आया। इनको नेपाली साहब को तो हम अपने सुनते ही रहते थे, लेकिन आपको माशाल्लाह सुना बहुत अच्छा लगा। आपको और सलमान तुम्हें बहुत शानदार, सभी ने आया बहुत शादाब हैं। हमारे जो मेज़बान हैं आज के वो भी बहुत, सबने बहुत अच्छा पढ़ा। आपने जरूर, मैं इसका अख्ताम आज की इस नशिश का अख्ताम नात पर करना चाहता हूँ। क्या कहना, बहुत हो बहुत हो बहुत हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शादाब आपने एक नात अपनाई थी उसका वहाँ के हवाले से, मैं वो भी उस हवाले से सुनाऊंगा। एक शेर सुन लीजिए नात के हवाले से कि अकीदतों का कोई एक फूल मिल जाए, अकीदतों का कोई एक फूल मिल जाए, अकीदतों का कोई एक फूल मिल जाए, मुझे सदीक़े नाते रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना, अकीदतों का कोई एक फूल मिल जाए, मुझे सदीक़े नाते रसूल, सुभान अल्लाह मुझे सदीक़े नाते रसूल मिल जाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो हज में मक्का आया और मेरे पास ना आया उसने मुझ पर जुल्म किया। वो शेर उस हवाले से कि मैं हुक्म सरवरे आलम की पासदारी में, हुक्म सरवरे आलम की पासदारी में लो आ गया हूँ मदीने की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुक्म सरवरे आलम की पासदारी में लो आ गया हूँ मदीने की। सुभान अल्लाह। और अजब मजा है सहर खेजिए मदीने का, अजब मजा है, अजब मजा है सहर खेजिए मदीने का, अजब है लुत्फ मदीने की शब गुजारी। अजब मजा है सहर खेजिए मदीने का, अजब है लुत्फ मदीने की शब गुजारी। अब उस हवाले से नात वहाँ के हवाले से कि तजल्लियों का कुछ ऐसा निज़ाम जारी था, तजल्लियों का कुछ ऐसा निज़ाम जारी था, दरे हबीब था और फैज़ आम जारी। दरे हबीब था, क्या का कुछ ऐसा निज़ाम जारी था, दरे हबीब था और फैज़ आम जारी था, दरे हबीब था और फैज़ आम जारी था।
इसलिए दरखास्त के अजब है रोज़े अनवर पे कैफ का आलम, अजब है रोज़े अनवर पे कैफ का आलम, दिलो नजर का सुजूदो क़याम जारी। अजब है रोज़े अनवर पे कैफ का आलम, दिलो नजर का सुजूदो क़याम जारी था, और मेरा नसीब मुझे उनके दर पे लाया है। मेरा नसीब मुझे उनके दर पे लाया है, लबों पे जिनके खुदा का कलाम जारी, लबों पे जिनके खुदा का कलाम जारी था। और ये जो कैफियत है, जो दो शेर पेश कर रहा हूँ, ये हर एक की कैफियत है। वहाँ हर एक को यही महसूस हुआ है कि यहाँ पहुँच के दुआ याद ही नहीं आती, यहाँ पहुँच के दुआ याद ही नहीं आती, मेरे लबों पे दुरूद व सलाम जारी। यहाँ पहुँच के दुआ याद ही नहीं आती, मेरे लबों पे दुरूद व सलाम जारी था, और हर एक ये समझा उसी से सुलूक खास हुआ। हर एक ये समझा उसी से सुलूक खास हुआ, मगर वहाँ तो यही एहतमाम जारी। हर एक ये समझा उसी से सुलूक खास हुआ, मगर वहाँ तो यही एहतमाम जारी। तजल्लियों का कुछ ऐसा निज़ाम जारी था, दरे हबीब था और फैल आम जारी था। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही में अगर मुझे मिल जाए कि हरी में जामे हूँ, ये भी वही के हवाले से है कि हरी में जामे हूँ, आई नए जमाल में हूँ। हरी में जामे हूँ, आई नए जमाल में हूँ, ये मेरा बख्त के फिर शहरे बाकमाल। हरी में जामे हूँ, आई जमाल में हूँ, ये मेरा बख्त के फिर शहरे बाकमाल में हूँ। शेषनी और दरखास्त के तमाम वक्त मैं बस एक ही ख्याल में हूँ, तमाम वक्त मैं बस एक ही ख्याल में हूँ, हिसारे मिधते सरकारे बेमिसाल। तमाम वक्त मैं बस एक ही ख्याल में हूँ, हिसारे मिधते सरकारे बेमिसाल में हूँ। और अजीब सुबह, शायद आप खास तौर से आप इसलिए कर रहा हूँ अभी आए हैं, अजीब सुबह अजब शाम है मदीने, अजीब शाम है मदीने की, अजब शाम है मदीने की, कभी हरम में कभी कूचे बिलाल। अजब शाम है मदीने, कभी हरम में कभी कूचे बिलाल में हूँ। और न यादे माजी यहाँ पर, फिक्र मुस्तकबिल, यादे माजी यहाँ पर, फिक्र मुस्तकबिल, मिसाल जिसकी नहीं है मैं ऐसे हाल में। यादे माजी यहाँ पर, न फिक्र मुस्तकबिल, मिसाल जिसकी नहीं है मैं ऐसे हाल में। हरी में जामे हूँ, आई में जमाल में हूँ, ये मेरा वक्त के फिर शहरे बाकमाल। जहूर साहब और कोई सजेशन या कुछ कहना चाहें आप? सलाउद्दीन साहब आप बहुत कुछ सजेशन हो कोई? बहुत उम्दा माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अब मैं साहिबा खाना शमसलाबादी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वाकई वोट ऑफ थैंक्स के लिए गेस्ट का बहुत बहुत आपका आप दरवाजे के पास भी खड़े हो कर सकते हैं, दरवाजा खोल के ना गई। नहीं, मैं उसी इंतजाम में था, इत्मीनान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की आमद का, और मैं ख़ास तौर से मशकूर और ममनून हूँ हमारे सदर साहब का, हमारे मेहमान खुसूसी का, हमारे शोरा इकराम और हमारे दोस्त जो इस वक्त यहाँ पे आए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह हमको अपनी दुआओं में याद रखें। इल्तिमास से दुआ इंशाअल्लाह। शुक्रिया के लिए भाभियाँ, उसमें जोड़ लिया मैंने कि ख्वातीन और रात में आ गया, वो रिकॉर्डेड है उसमें, लेकिन मैं फिर भी जो है अपनी सारी भाभियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह जो है फिर हम लोग बैठेंगे, अपनी बहनों का, अपनी भाभियों का हिस्ब मराते शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगा वहाँ जो ख्वातीन बैठी हुई हैं वो पीछे से अपना निकाल लें, फिर उसके बाद हम लोग इधर से हमला करेंगे। प्लीज जरा बिस्मिल्लाह करें। रिकॉर्डिंग हुई से रिकॉर्डिंग यहाँ से इस वाली
हमसे ना दो पढ़े पाँच स्कूल जाती है, बिना कुछ कॉपी लेके आती है।